कि जो कुछ भी मेरे लिए खाने पीने के लिए लाएगी, ना मैं पीऊंगी ना मैं खाऊंगी। चप्पल दिखाना आपको। क्यों? नंबर देखना ताकि अच्छे मटेरियल की चप्पल ला सकूं। तंज कर रहे हैं आप? नहीं, हैरत हो रही। हम ये एक दिन में जान गए कि तुम्हारे पैर में जो चप्पल है वो अच्छे मटेरियल की नहीं है, जो इस हालत में ठीक नहीं है तुम्हारी। अब मैं लापता रहा। ऐसा कुछ नहीं है आज़र, वो मैं ही गहरी नींद में थी, नजर ही नहीं आया कि फर्श गीला है। सवाल मैं तुमसे कर रहा था, जवाब वो दे रहा था। तुम्हारी इतनी फिक्र करने की उसे क्या जरूरत थी? सर ये बात तो आपको उससे पूछनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात तो सहारा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं। सर गिरता हुआ इंसान ये नहीं देखता कि बचाने वाला दोस्त है या दुश्मन। बिल्कुल सही कहा, जानता हूं, इसीलिए अब तक खामोश हूं। लेकिन अगर सहारा लेने की इतनी जरूरत पड़ी गई थी, वहां दीवार भी थी, बेजान से थाम लेती। बाहर इंतजार कर रहा हूं, एग्जीबिशन में जाना है तो जल्दी आ जाना, तैयार होकर। सही कहते हैं लोग कि अपना घर ना अपना ही होता है। दूसरे के घर को जितना भी अपना समझने की कोशिश कर लो, लोग ना गैर होने का एहसास दिला ही देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, तो बस यूं ही, तुम छोड़ो, जाने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दो फसी? किसने तुम्हें गैर होने का एहसास दिलाया? और कौन? पलवशा। फिजा, मैं ना अम्मा जान की मोहब्बत में फर्श की सफाई कर रहा था, आकर कहने लगी आगे आगे बढ़कर काम करके अम्मा जान के ना फेवरेट बनने की कोशिश मत करो। इस घर के मालिक तुम कभी नहीं बन सकते। मैं मालिक बनने थोड़ी आया हूं, और ये भी कि अपनी औकात में रहो। भला ऐसे कोई कहता है? ऐसा कहा उसने? हाँ फिजा, मैंने फैसला किया, मैं खुद को ना इस कमरे की हद तक महदूद करूं, और तुम भी ना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं पूरा दिन ना वो स्टोर पे गुजारूंगा बस। कहाँ जा रही हो? अरे फिजा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह तुम्हें चक्कर आ रहे तो तुम सेब खाओ। मैं पलवशा को उसकी औकात याद दिलाने जा रही हूँ। फिजा, मैंने तुमसे ये बात इसलिए शेयर नहीं की कि तुम अब जाके लड़ना शुरू कर दो। प्लीज यार, छोड़ दो। नहीं फसी, तुम और मैं कठपुतली नहीं है कि जिसका जो जी चाहे मैं कह दे, जिस तरह से चाहे ट्रीट कर दे। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। फिजा, ईंट का जवाब पत्थर से, क्या बात है।
तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने क्या किया? क्या किया है? इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। ख्वाब देखने की क्या बात? मैं तो हूँ इस घर की मालकिन। क्या पागल हो गई हो? इस घर में अभी मैं मौजूद हूँ, समझ आई? बिल्कुल, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है बेटियां तो पराया धन होती हैं, है ना? और एक दिन आपको भी इस घर से जाना होगा, बल्कि आप क्या जाएंगी, मैं खुद भिजवाऊंगी आपको आपके ससुराल। तुम भिजवाने की कोशिश तो करो, हाथ ना तोड़ दूं तुम्हारे में। और मेरे शौहर और मैं जितनी मर्जी चाहे, जितनी देर चाहे यहाँ रह सकते हैं। तुम अपनी औकात में रहो और आइंदा फसी के रास्ते में आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा। एक मिनट, उस दिन अम्मा के सामने आपने मुझ पे जो इल्जाम लगाया था कि मैंने खाने में कुछ मिलाया, उस वक्त तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। और जहां तक बात रही आपके शौहर फसी साहब की, तो एक बात याद रखिएगा कि उसकी अंगूठी मैंने खुद अपने हाथ से उतार के फेंकी थी। आपके पास तो रिजेक्टेड पीस आया। तुम बस आपा, बेहतर होगा कि आप खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। अब मेरे कमरे से जाएं, मुझे काम से जाना है। मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके बाद अब्बू के पास चले जाएंगे। बार बार उनके पास जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे तो आई थिंक उनका दिल हमारी तरफ से जरूर साफ हो जाएगा। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे ये कहे कि मुझे रिजेक्टेड पीस मिला है। गॉड, और तुमने ये बर्दाश्त कर ली। आई एम सॉरी, पर बहुत ही ग्रीवी बात की है उन्होंने। पलवशत जी को ना बिल्कुल भी ना रिश्तों का लिहाज नहीं। बर्दाश्त नहीं किया मैंने। उसने जो मुझे ये जुमला कहा है ना कि घर से भिजवा के रहूंगी, इस बात की हकीकी तस्वीर उससे दिखाऊंगी मैं। रिलैक्स स्वीटहार्ट, इतनी टेंशन्स और नेगेटिव सोचों से ना तुम्हारा पेट और खराब हो सकता है, तो प्लीज। फिलहाल तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम कर भी कह सकती हो। पलवशा जी आजर की बीवी हैं, इस पूरे घर की इकलौती बहू। अम्मा जी भी ना इस घर की चाबी उन्हीं के हाथ में रखेंगी। तुम मेरा साथ दो। फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ना बाबा ना, मुझे ना ये औरतों की पॉलिटिक्स से दूरी रखो। ये सास बहू नंद भावच इन लड़ाइयों से ना प्लीज मुझे दूर रखो यार। फिजा इस घर से मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है यार। फसी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आजर अपनी बीवी के हर मामले में उसको सपोर्ट करता है, तो मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं ना तुम्हारे खातिर सब कुछ कर सकता हूं फिजा। तुम्हारे खातिर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। करना क्या होगा? दहले पे दहला मारना होगा। पलवशा भी क्या याद करेगी कि किस पे तंज किया था उसने। ये भी ठीक है। हेलो, हाँ आपा, मैं एग्जीबिशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अम्मा को ना परेशानी हो रही थी कि एग्जीबिशन खत्म कब होगी, तुम वापस कब आओगी।
और देखो अगर सीढ़ियां है ना तो उतरना चढ़ना मत, और एहतियात करना, पूरा वक्त खड़ी मत रहना। जी जी ठीक है आपा, ठीक है। तुम हो कहाँ? क्यों भाई, क्या किस लिए है? वो पलवशा जी को लेने आया। क्या? हाँ, फिजा ने मुझे कहा कि जाके पलवशा जी को पिक कर लो। एड्रेस भेजा था उन्होंने, मैं दिखाता हूँ। ये एड्रेस है ना। पलवशा जी ने कहा था कि आजर की बाइक पे झटके बहुत लगते हैं, समी से कह दीजिएगा वो गाड़ी में उसके साथ आराम से आ जाएंगे। आजर, अब तुम भी ना गाड़ी ले ही लो बस। वो क्या है कि शादी के बाद ना ये अच्छी सूरत से लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती। अच्छी लग्जरी लाइफ सबको ना ये चाहिए होता है, इसकी ये डिमांड। तुम तो मैट्रिक पास कर ली होगी किसी भी तरीके से। पलवशा जी को एतराज नहीं हुआ? और अपने काम से काम रखो तुम। वही तो कर रहा हूं। हेलो जी, आजा बस मैं आ गई। वो आ गई। आजर, आजर, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुझसे? मुझसे क्यों? मैं तो खुद अभी अंदर से बाहर आई हूँ। जाओ, इंतजार कर रहा तुम्हारा। इसी आरामदेह गाड़ी में बैठकर घर जाओ। आजर क्या हो गया? मेरी यहाँ एक इज्जत है, क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? तुम और तो मैं यहाँ बनता अपने आप को महसूस कर। मैं नहीं जानता था तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल पर झटके लगते हैं, और अब तुम्हें आरामदेह गाड़ी चाहिए। आजर,
आजर, तुमने आपा को खुद से कॉल नहीं की थी? नहीं। हाँ, फिजा आपा मुझे कॉल करी थी लेकिन मैंने रिसीव नहीं की थी। और फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो आवाज क्लियर नहीं थी। वो मुझसे यहाँ का एड्रेस मांग रही थी। जी, क्योंकि सुबह आप ही ने तो कहा था कि मुझे पिक करने के लिए समी को भेज दीजिएगा। पागल हो गए क्या? मैं क्यों कहूंगी? क्योंकि मुझे पता है कि आजर मुझे लेने आने वाले। ये तो मुझे नहीं पता। दो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। जब सुबह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो तुमने आकर मुझे क्या कहा कि तुम आपा से बात कर रही थी? वो कोई और बात थी आजर। अच्छा प्लीज, आप दोनों यूं बहस मत करें, मुझे अच्छा नहीं। मेरी गाड़ी में बहुत जगह है। आजर, तुम और पलवशा जी आप दोनों बैठ सकते हैं आराम से। इस बाइक को छोड़ दो, बाद में पिक कर लेंगे ना। चलो मेरे साथ। आप जाएं यहाँ से, हम आ जाएंगे। इससे कैसे चला जाऊं? फिजा नाराज हो जाएगी। फिजा को अपनी भाभी और आने वाली भतीजे भतीजे की बहुत फिक्र है। मैंने कहा ना, आप जाएं यहाँ से, हम आ जाएंगे। सॉरी, मैं ही चला जाऊं। एक मिनट, इधर आओ। मैं? हम उसी में जाएंगे। गाड़ी मैं खुद चलाऊं। ये तो बहुत ये मोटरसाइकिल लेकर घर आ जाओ। चाबी दो। इससे बेहतर आइडिया हो ही नहीं सकता। मैं बाइक पर ही जाऊंगी या तो किसी कैब में जाना पसंद करूँ। क्यों? तुमने तो कहा था मुझे भरोसा कर लेना चाहिए कि समी भी मेरी तरह आपा की मोहब्बत में बदल गया है ना? लेकिन आजर, मेरा यकीन करें, मैंने आपा से नहीं कहा कि मुझे समी की फेवर चाहिए। आप जानते हैं मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगी। मोबाइल दिखाना जरा अपना। निकालो, फोन निकालो। ये तुम्हारी 2 मिनट 15 सेकंड की कॉल और समी की यहाँ मौजूदगी काफी है मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो बार बार झूठा यकीन दिलाने की मुझे जरूरत नहीं। कि तुम्हारी हालत की वजह से खामोश हूं मैं। खामोश ही रहना। पकड़ो फोन अपना, बैठो गाड़ी में, चलो। ओ हेलो, गाड़ी में बैठो। फंसी कहाँ है? आ रहा होगा बाइक पे। हैं? ये इज्जत है मेरे मियाँ की? क्या हो गया तुम्हें? अभी तो आया बेचारा थका हारा, आते तुमने चढ़ाई शुरू कर दी। अरे दम तो लेने दो उससे। क्या दम लेने दूं? पैदल थोड़ी चल के आए, गाड़ी में आए फंसी की। फिर क्या हुआ तुम्हारी बाइक को? हाँ, कहाँ रह गई? कुछ नहीं हुआ। वो सुबह को पलवशा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बाइक पे बहुत झटके आते हैं तो फंसी को भेज दीजिएगा। आपा, क्या हो गया आपको? मैंने कब बोला आपसे? अरे आज सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो यही तो बात हुई थी हमारी।
मैंने फोन करके एड्रेस भी कंफर्म किया था और फिर फसी को भेज दिया था। अम्मा आप देखिए ना, मुझे भी तो फिक्र होती है। इतने सालों के बाद घर में बच्चे की आवाज गूंजेगी तो एहतियात तो बरतनी चाहिए ना, इसीलिए फसी को भेज दिया। लेकिन मजाल है जो फसी की कोई कदर हो, खुद गाड़ी में बैठ के आ गए उसकी और उसे छोड़ा है वहां पे। आपा मेरे सर की कसम खाए मेरे सर की कसम, बताएं इन लोगों को मैंने आपसे सब कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी क्यों, मैं अपने सर की कसम खा लेती हूँ। वैसे भी सच बोलने में कौन सी शर्म है। और सुबह को हमारी यही बात हुई थी, तुम आजर के सामने टाल मटोल कर रही हो। हाँ अम्मा मेरा यकीन करें, मैंने आपा को नहीं कहा कि समी को भेजे। मैं तो जा रही, में नमाज का वक्त। अम्मा मेरी बात तो सुने, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा था इनसे। आप बोले ना। मुझे लगता है समी ने जो तुम्हारे बारे में कहा था ना, वो गलत नहीं कहा था। कभी कभी तुम वाकई अपने दिल से बातें घड़ती हो। मैं तो दुआ करती हूँ खुदा से कि हमारी आने वाली नस्ल पे रहम करे वो। हफीजा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जिससे खार खाती है ना उसकी खातिर कभी नहीं करेगी। तुमने ही कहा होगा इससे कि अपने शौहर को भेजे वो। मैंने नहीं कहा अम्मा। इन सोचे में उलझे हो, चाय पियो, ठंडी हो रही। चाल भी मेरी मर्जी की थी और फिर भी हार हो गई। मुझसे ना ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही अब्बा। क्या मतलब? मतलब ये कि आसर ने अपनी इस बाइक की चाबी को ना मेरे पैरों में फेंका और मुझे अपने कदमों में गिरा दिया, और अपनी बीवी को ना वो मेरी गाड़ी में ले गया। मुझे इसके सेल्फ कंट्रोल पर ना हैरत हो रही है। बात बात पे हाथ उठाने वाला अपनी बीवी के सामने इतना नरम दिल कैसे? मैं समझ रहा था कि वो मुझ पे चीखेगा, शोर करेगा, लड़ेगा मुझसे, लेकिन नहीं। आराम से ठंडा करके खाओ। एक बात याद रखना मेरी, जज्बाती होकर कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। तुम्हें उस घर से रंगे हाथों से नहीं, साफ हाथों से निकलना है और बहुत कुछ लेकर निकलना है। आई समझ? हाँ बा। बिस्किट का बादामों वाला? हाँ सर। हाँ सर। सो रहा हूं, दोबारा आवाज दे दो। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर प्यारे बाबा, बिछड़े। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। क्या आप तब तक मम्मी से नाराज रहोगे? मेरे आने की तैयारी नहीं करोगे? मम्मी आपको सॉरी कह रही है। खुशियां मिटा के सारे हम न कर, अब मुझ पे सितम कर, कुछ
तुझ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। आपकी शर्ट प्रेस कर दी है मैंने। आप फ्रेश होके चेंज कर लें, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। आज़र, नाश्ता कर लें। देखिए, मैंने इतने प्यार से आपके लिए बिल्कुल अम्मा की तरह बलदार पराठे बनाए। ना आज़र, बहुत मजाक करते हो। मैं ऐसे ही हूँ भाई। आज़र, छोड़ो ना तुम। आज़र नाश्ता कर ले। कैसे बनाए? ओह, बहुत ही मजे का है सच्ची। और निवाले में लज्जत है बड़ा। ये लज्जत जो है ना, ये मोहब्बत की लज्जत। सच्ची। और कम ना, मुझे लगता है मेरा वजन बढ़ जाएगा इससे। कुछ नहीं पड़ेगा इतने से खाने से। अरे 2 अंडे हैं। अरे तो तुम्हारे नहीं, अगर सहारा लेने की इतनी जरूरत पड़ी गई थी, वहां दीवार भी थी। अपना मारता भी है तो छांव में डालता है। वो अपना ही क्या, जो मारने के बाद छांव तलाश करे। आपा, आपने आज़र के सामने झूठ क्यों बोला? कल तुमने मुझसे क्या कहा था कि इस घर से भिजवाओगी मुझे? वो तो मैंने आपको आपके ससुराल भेजने की बात की थी ना। क्या आप नहीं चाहती कि आप अपने घर में बस जाएं? मैं अपने ससुराल तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जाऊंगी। आपकी इस गलत बयानी की वजह से आज़र मुझसे नाराज है। तो ठीक है, आइंदा मेरे रास्ते में आने की और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। अब जाओ यहाँ से। अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो आओ ना, बैठो। खड़ी क्यों? आ जाओ, बैठो। क्या बात है? अब अम्मा, मैं सोच रही थी कि हमें फिजा आपा को अब उनके घर भेजने के बारे में सोचना चाहिए।
ठीक कहा। अरे बशीरुद्दीन माने तब ना, वो फंसी बेचारा तो रोज फोन करता है। उसके फोन करने से बात नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है कि अगर आप जाएंगे और जाके खुद तरीके से उनसे बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। और वैसे भी अम्मा, बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। ठीक कह रही हूँ। वो सब्जी लेने गई थी ना कल में, तो खालदा और खतीजा मिल गई रास्ते में और पूछने लगी कि फिजा घर क्यों नहीं जाती अपने, यहाँ क्यों रह रही है, ससुराल से कोई नाराजगी हो गई है क्या? अब बताओ क्या जवाब दूं मैं? सवाल तो करेंगी ना अम्मी जान, मैंने उन औरतों को लाजवाब जो कर दी। और वैसे भी इन औरतों को चैन कहाँ है? बेटी की शादी ना हो, घर में हो तो मसला, शादी हो गई तो मसला, हद होती है ना। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब देखो ना, जब से तुम लोगों की शादी हुई है ना तो मैंने बशीर भाई से फोन पे बात की और ना मैं घर गई हूँ। लेकिन एक बात है, अरे पत्थर पे भी अगर पानी टपकता रहे ना तो उसमें भी सुराख हो जाता है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन उनका दिल भी मोम हो ही जाएगा। अम्मी जान, आप मेरे घर जाएंगी तो मेरा मान बढ़ जाएगा। और छोड़े ना, ये देखिए कैसी ताजी सब्जियां लेकर आए हैं। अरे जीता रहे, जुग जुग जिए, खुश रहे मेरा बच्चा। बस पल बशा, आज यही खाना बनेगा। हाँ, और बसी जी, बशीरुद्दीन भाई से जरा फोन पे बात तो करा दो मेरी। क्यों नहीं अम्मी जान? हाँ, वो फोन की बैटरी लो हो गई थी तो वो मैंने चार्ज पे लगाया, जैसे ही चार्ज हो जाएगा आपकी बात करवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, याद से करा देना। हाँ जीता रहे, खुश रहे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बशीरुद्दीन का नंबर दो, मुझे अम्मा से उनकी बात करवानी है। पर मैं भी तुम्हें कह चुका हूं ना कि मैं अपने सारे मसले खुद ही सॉल्व करूंगा। झूठे मक्कार इंसान, तुम क्या अपने मसले खुद सॉल्व करोगे? मोबाइल तुम्हारी जेब में था, फिर भी तुमने अम्मा से झूठ बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है। डरते हो तुम कि अगर अम्मा ने बशीरुद्दीन को मना लिया तो तुम दोनों मियां बीवी का बोरिया बिस्तर इस घर से गोल हो जाएगा। जबकि तुम तो फिजा आपा के जरिए इस घर पर और उनकी हर चीज पे कब्जा करना चाहते हो, है ना? अरे चोर तो तुम्हारे दिल में है यार, कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी ये पारसाई का भांडा ना फूट। मेरी पारसाई पे उंगली उठाने की औकात नहीं है तुम्हारी। और उन झूठी तस्वीरों से तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, याद रखना ये बात। आला, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं है दोस्त। देखनी है वो पिक्चर? अरे यार, एक दफा देख लो ना। खुद ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही। ये आंखें खोल कर देखो। अरे देखो तो सही, ये 1 2 3 4 5
5 मुख्तलिफ पोजेस में। आला। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये तस्वीरें तुम्हारे शौहर ने देख ली तो क्या वो तुमसे फिर भी प्यार करेंगे? सच्ची बताना, हाँ या ना? रोजा, क्यों भाई, तुम्हारे शौहर नामदार तुम्हें आवाज दे रहे हैं। जाओ ये पिक्चर फोटो दिखा दो। रोजा, रोजा।